कि भारतीय जनता पार्टी 2005 में चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त को लाया था खोजकर, और हमने कहा था कि हमको जंगल राज हटाना है और इनकाउंटर अपराधियों पर शुरू हो। इनकाउंटर बिहार के अंदर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी का मनोबल तोड़ने का काम करता है। इसलिए आज अगर जो जोगी जी भी कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का, हमारे जो नेतृत्व है उनके एजेंडा, जो विचारधारा है उस एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। और कल बिहार में भी सरकार बनती है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध के और भ्रष्टाचार के मनोबल को तोड़ने के लिए जो भी कदम जरूरी होगा उठाया जाएगा। मैं तो बता दिया, जो जरूरी होगा वो कदम उठाया जाएगा, लेकिन आतंकवाद, उग्रवाद, अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल कतई नहीं बढ़ने दिया। देखिए, ये सबसे दुखद दुर्भाग्य है, यही बिहार है जहां नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय के अंदर पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे, और आज हमारे शिक्षक रोड पर लाठी खा रहे हैं, शिक्षकों को ठगा जा रहा है। और जो शिक्षक स्कूल के अंदर बच्चों के भविष्य को बनाते, पढ़ाते, उसको भी जनगणना में लगा दिए, जातीय जनगणना में, अपने मिशन को पूरा करने के लिए बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास लाखों कर्मचारी है, क्यों नहीं उसको लगा रहे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहीं से उचित नहीं है। सीनियर स्टूडेंट को आप जूनियर को पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, क्या सीनियर स्टूडेंट का भविष्य क्यों दांव पर लगा रहे हैं? सीनियर स्टूडेंट को भी आगे अपना भविष्य बनाना है, तय करना है। बिहार के शैक्षणिक वातावरण को गर्त में ये सरकार मिला रही है। शिक्षा मंत्री को शर्म लगनी चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए। ऐसे भी वो इस पद के काबिल नहीं है। बिहार की सरकार जिस तरह के निर्णय ले रही है, स्पष्ट करे। विपक्ष के नेता के नाते हम मांग करते हैं कि क्या सरकार का ये निर्देश है, और नहीं निर्देश है तो उस डीओ पर कार्रवाई करे। जब हमने पहले भी कहा कि जब सया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा। सत्ता में बालू माफिया, दारू माफिया का लोग बैठ गया। कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इजराइल मंसूरी मंत्री अपने माफियागिरी में, अपने ठेकेदारी और दलाली में किस तरह से हत्या करवाया, उस पर एफआईआर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कागज लिए और वो व्यक्ति कहता है कि बेटा को मारे हैं, केस नहीं उठाओगे तो दामाद को भी मारेंगे। ये सरकार धृतराष्ट्र के तरह मौन है। प्रथम दृष्टया एफआईआर होना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री मौन है? कुर्सी के लिए उस राजद के मंत्री को हटाने की ताकत नहीं है। जब ये भाव जनता के बीच जाता है, अपराधियों और माफियाओं के बीच जाता है, क्यों नहीं मनोबल बढ़ेगा? क्यों नहीं पदाधिकारियों को पीटेगा? क्यों नहीं उसको घसीट कर चीरहरण का काम करेगा? क्योंकि अपराधी जब सत्ता में बैठा हो, भ्रष्टाचारी जब सत्ता में बैठा हो, तो ये तो खेल होना स्वाभाविक। वो बालू माफियाओं से मिले हुए। मैं तो खुल करके सदन में कहा था, याद होगा, आप लोग सब गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा निष्कलंक लोगों को आगे बढ़ाता है। और कोई माफिया है, कोई हत्यारा है, कोई भ्रष्टाचारी है तो सरकार में बैठे आप हैं। आप पूरे सबूत के साथ, पूरे प्रमाण के साथ आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है? सत्ता में बैठे लोग पर कार्रवाई नहीं करते हैं और विपक्ष पर झूठा आरोप लगाकर बचने का प्रयास करते हैं। धिक्कार है इससे लोगों को। अपने गलती को छुपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना आसान है। पहले अपने चरित्र को साफ करिए। सत्ता में बैठे लोग जो अपराधियों, बालू माफिया को, दारू माफिया को, जमीन माफिया को संरक्षित कर रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इस पर समाधान के लिए आप न्यायिक जांच कराइए। के लोगों ने जवाब दे चुके हैं, और कि हम बिहार की जन समस्याओं के प्रति
आंखें बंद कर लेते हैं और देश की राजनीति के लिए दौरा करते हैं। ये मानसिकता से हमको और आपको सबको उबरना होगा। क्यों? बिहार का मैं कह रहा हूँ, मलिक साहब ने कहा था कि बिहार की शैक्षणिक वातावरण में भ्रष्टाचार और करप्शन है। ये सत्ता में बैठे लोग क्यों मौन है धृतराष्ट्र के तरह? खुल करके, मैं विधानसभा अध्यक्ष था, ITI पर खुल के हम कार्रवाई कर रहे थे, अब BED कॉलेज पर वो कार्रवाई कर रहे थे। बिहार के ज्वलंत विषय पर हमारी जिम्मेवारी है बिहार के जनता के प्रति कि हम बिहार की चर्चा करें। देश का नेता बनना है तो बिहार की गद्दी को छोड़कर देश की राजनीति पर राजनीति करें और जवाब दें।